Good morning, students. I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In previous class, we have seen about the stress part 1. In that, we have seen about the stressors, that is types of stressors. It is external stressors and the internal stressors. Then we have seen about the common symptoms of stress, short-term effect and long-term effects. Next, we will see about the stress adaptation model. Okay. So this model is very important and it also comes under your exam. Okay, so concentrate very seriously in that. So stress adaptation model, there are 3 stages a person goes through while suffering from stress. ठीक है, मीन्स अगर किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो उनमें मेनली 3 स्टेजेस होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, अलार्म स्टेज, सेकेंड इज़ रेजिस्टेंस स्टेज एंड थर्ड इज़ व्हाट, exhaustion stage. Okay, first is alarm, then second is resistance and third is the exhaustion stage. Okay, so first we will see alarm stage. Means when the threat or stressor is identified or realized, the body's stress response is in the state of alarm. ठीक है, जब भी हमारे पास कोई सिचुएशन ऐसा आता है, ठीक है, जो हमारे अकॉर्डिंग नहीं रहता है, जैसे कि सडनली अगर हमको कभी पता चलता है कि फैमिली मेम्बर्स में किसी का डेथ हो गया है, ठीक है, तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, हमारा अलार्म स्टेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. मीन्स हमारा बॉडी का जो होम्योस्टेसिस रहता है वो बैलेंस से इम्बैलेंस होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, मीन्स सडनली हम लोग अपना बैलेंस क्या करते हैं, खो देते हैं. जैसे हम लोग को स्ट्रेस होता है, जैसे ही हम स्ट्रेसर्स हमको अफेक्ट करता है. ओके, एंड दिस स्टेज इज़ कॉल्ड अलार्म स्टेज. हमारा बॉडी का चेंजेस होने लगता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अलार्म स्टेज बोलते हैं. अलार्म स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एड्रेनलिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, इस कंडीशन पे मीन्स जब भी हमको स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशंस पे क्या होता है, एड्रीनल ग्लैंड से क्या होता है, एड्रेनलिन सिक्रेट होता है. ठीक है, मीन्स किडनी के अपर पार्ट में जो एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है, वहाँ से एड्रेनलिन क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है सिक्रीट होना. ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज एड्रेनलिन विल बी प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, जिसके कारण 2 रिस्पॉन्स होते हैं. एड्रेनलिन के सिक्रेशन के कारण 2 रिस्पॉन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, फाइट दैट मीन्स द पर्सन विल बी फाइट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. ठीक है, और द पर्सन विल बी फ्लाइट विद पर्टिकुलर सिचुएशन. या तो पर्सन उस पर्टिकुलर सिचुएशन को फेस करेगा, उस सिचुएशन के साथ क्या करेगा, फाइट करेगा, या तो फिर उस सिचुएशन से क्या करेगा, भाग जाएगा, या तो फिर फ्लाइट हो जाएगा. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड फ्लाइट और फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, मीन्स एड्रिनल ग्लैंड से जब एड्रेनलिन स्टार्ट होता है सिक्रेट होना, तो वहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बचने के लिए 2 रिस्पॉन्स होते हैं. फर्स्ट इज़ व्हाट, फाइट रिस्पॉन्स एंड सेकेंड इज़ व्हाट, फ्लाइट. ठीक है, फाइट में क्या करता है, पर्सन उस सिचुएशन को फेस करता है, लड़ता है उससे, और फ्लाइट में क्या होता है, वो उस सिचुएशन को छोड़कर भाग जाता है क्योंकि वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहता. ठीक है, ओके, सो दिस इज़ व्हाट, अलार्म स्टेज. देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द resistance stage. Here, if the stressors persist, it becomes necessary to attempt the some means of coping with the stress. ठीक है, अब क्या हुआ कि हमको पता चल गया कि स्ट्रेस क्या है. ठीक है, किसकी वजह से हमको स्ट्रेस हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर ये स्ट्रेस थोड़ा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है तो उस कंडीशन पे हम लोग क्या करते हैं, नेसेसरी टू अटेम्प्ट सम मीन्स ऑफ कोपिंग विद द स्ट्रेस. ठीक है, अब हम लोग उस सिचुएशन से क्या करते हैं, फाइट करने की कोशिश करते हैं, उस सिचुएशन से कोप अप करने की कोशिश करते हैं. ओके, ठीक है, उस सिचुएशन को क्या करते हैं, मैनेज करने की कोशिश करते हैं. ऑल्दो द बॉडी बिगिंस टू ट्राई टू अडॉप्ट द स्ट्रेंथ और द डिमांड्स ऑफ द इन्वायरमेंट. ठीक है, जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हुआ है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा बॉडी क्या करता है, उस इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है. ओके, द बॉडी कैन नॉट कीप दिस indefinitely, so its resources are gradually depleted. ठीक है, अगर बॉडी इस सिचुएशन को बैलेंस नहीं कर पाया, ओके, वंस अगेन आई विल समराइज, कोई भी सिचुएशन या
अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन रहता है, तो अलार्म स्टेज में क्या होता है, हमको पहले तो परसिस्ट होता है कि क्या होता है जिसके कारण हमारा बॉडी चेंजेस होने लगता है, मीन्स रेस्पिरेशन रेट, टेम्परेचर रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस स्टेज में क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन से हम लोग क्या करना चाहते हैं, कोप अप करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए हैं उसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, ओके। सो द बॉडी कैन नॉट कीप दिस इंडिफरेंटली, सो इट रिसोर्सेज आर ग्रेजुअली डिप्लीटेड, जिसके कारण हम क्या करते हैं, अगर इन्वायरमेंट में चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, ओके। अगर हमको कोई सिचुएशन या कोई इवेंट नहीं अच्छा लगता है, ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग नहीं लगता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग उससे क्या कर सकें, कोप अप कर सकें, ओके। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है, व्हेन अ चाइल्ड इज सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल एंड राइटिंग हिज एग्ज़ाम, इट इज़ बॉदर्ड अबाउट कंप्लीटिंग इट इन टाइम, ठीक है। जब भी हमको पता चल गया कि हमको एग्ज़ाम है, ठीक है, अलार्म स्टेज में, अब हम लोग क्या करेंगे, एग्ज़ाम है, अगर हम लोग एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो हमको टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है 3 घंटे का, ठीक है। और हमारे बॉडी में, हमारा माइंड में क्या रहता है, ये रहता है कि हमको 3 घंटे में उस एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है, एक भी क्वेश्चन या आंसर क्या होना चाहिए, छूटना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस सिचुएशन को क्या करना चाहते हैं, कोप अप करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं, ओके। देन he is making full efforts to cope up with the situation and his whole body is engaged in fighting against the condition, ठीक है। हम लोग क्या करना चाहते हैं कि उस सिचुएशन से कोप अप करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग अपना फुल्ली एफर्ट उसमें लगाते हैं ताकि हम लोग सिचुएशन को क्या कर सकें, हैंडल कर सकें, ओके। दिस इज़ व्हाट रेजिस्टेंस स्टेज, ओके। देन नेक्स्ट इज़ व्हाट एग्जॉशन स्टेज, मीन्स अलार्म स्टेज में क्या होता है, अलार्म स्ट्रेस हम लोग को क्या करता है, पता चलता है कि हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग से क्या हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है। द नेक्स्ट इज एग्जॉस्शन स्टेज में क्या होता है, स्ट्रेस आइडेंटिफाइड हो जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ बॉडी चेंजेस भी हो जाते हैं अलार्म स्टेज में। फिर रेजिस्टेंस स्टेज में क्या करते हैं, हम लोग फुल्ली एफर्ट लगाते हैं कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग क्या कर सकें, हैंडल कर सकें या तो फिर कोप अप कर सकें, ओके। द नेक्स्ट इज व्हाट exhaustion stage. In this, if the student is preparing for his exam and despite of every possible effort he is not able to relate to his studies, he is bound to get stress, ठीक है। अब क्या हुआ, हमको एग्जाम्पल ये दिया गया था कि 3 घंटे के अंदर में हम लोग को क्या करना है, उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को कंप्लीट करना है। पर्सन या स्टूडेंट जो है अपना फुल एफर्ट लगा रहे हैं कि उस 3 घंटे में एग्ज़ाम को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। अब एग्जॉशन स्टेज में क्या होता है कि वो जो प्लानिंग किया है स्टूडेंट, ठीक है, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दैट मीन्स 3 घंटे में उसको एग्ज़ाम कंप्लीट करने हैं, लेकिन हो सकता है कि आंसर वो बीच में भूल गया, ठीक है। तो अपना फुल एफर्ट लगाने के बाद भी पर्सन क्या होता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाता है, वो उस सिचुएशन में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। देन ही इज़ बाउंड टू गेट स्ट्रेस, ठीक है, जिसके कारण ही पर्सन को क्या हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है वो पर्सन, ओके। क्योंकि हम जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और हमें वो चीज़ ना मिले तो हम लोग क्या हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, इसलिए पर्सन स्ट्रेस गेट कर लेता है, ओके। द स्ट्रेस कुड बी रीच द हाइट where he she may feel completely exhausted and helpless to extent of the committing suicide. स्ट्रेस हायर लेवल पे कब चला जाता है, जब पर्सन को फील होता है, जब पर्सन एकदम हेल्पलेस हो जाता है, होपलेस हो जाता है, तब जाके वो क्या करता है, स्ट्रेस हाई लेवल पे चला जाता है और अल्टीमेटली क्या करता है, जो पर्सन रहता है सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, ओके। देन दिस इज एग्जॉशन स्टेज। दिस स्टेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द 2 phases, ठीक है। यही स्टेज क्या कहलाता है, एग्जॉशन स्टेज, एंड दिस फेज इज डिवाइडेड इनटू द 2 phases. फर्स्ट इज व्हाट, इनिशियल फेज, इन दैट द स्ट्रेस परसिस्ट and due to lack of appropriate measures the person is not able to concentrate and work efficiently, ठीक है। स्ट्रेस होने के बाद, एग्जॉस्शन स्ट्रेस होने के बाद क्या होता है, सबसे पहले इनिशियल फेज़ होता है और सेकंड क्या होता है, बर्न आउट फेज़ होता है, ठीक है। इनिशियल फेज़ में क्या होता है,
पर्सन स्ट्रेस एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है, एग्जॉशन स्टेज में चला जाता है। उसके बाद क्या होता है, सिम्टम्स वो देखते हैं अपन, ठीक है। इनिशियल फेज़ में स्ट्रेस होने के बाद पर्सन क्या करता है, किसी भी थिंग में, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, ठीक है। कोई भी वर्क को वो इफ़िशिएंटली नहीं कर पाता है, ठीक है। स्मॉल एक्टिविटीज़ में करने में उनको क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो किसी भी एक्टिविटी में कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाता है, ओके। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, बर्नआउट। इनिशियल फेज़ में तो जस्ट कॉन्सेंट्रेशन और टेंशन बिगड़ता है पर्सन का, लेकिन बर्नआउट फेज़ में क्या होता है, द पर्सन इज़ कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड एंड ड्रेन्ड ऑफ ऑल एनर्जीज रिजर्व, ठीक है। बर्नआउट में क्या होता है, पर्सन कम्प्लीटली क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है। देन देयर इज़ कम्प्लीटली फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेकडाउन, दिस रिक्वायर्स इमीडिएटली अटेंशन, ठीक है। बर्नआउट फेज़ में पर्सन का 3 फैक्टर्स अफेक्ट होता है, मीन्स पर्सन फिजिकली भी अफेक्ट होता है, साइकोलॉजिकली भी अफेक्ट होता है और इमोशनली भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। मीन्स फिजिकली दैट मीन्स ये जो हम लोग शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइम सिम्टम्स जो पढ़े हैं अबव, ठीक है, वो क्या हो सकता है, पर्सन में शो होने लगता है। साइकोलॉजिकल दैट मीन्स पर्सन उस सिचुएशन से कोप अप फाइनली नहीं कर पाता, एंड इमोशनल ब्रेकडाउन दैट मीन्स पर्सन विल फील हेल्पलेस और होपलेस, ओके। सो स्ट्रेस होने के बाद ये 2 फेजेस दिखते हैं पर्सन में। फर्स्ट इज़ इनिशियल फेज़, ये बहुत क्या कहते हैं, क्रूशियल नहीं रहता है, ठीक है। इनिशियल फेज़ में जस्ट अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन पर्सन का क्या रहता है, अफेक्टेड रहता है, लेकिन बर्नआउट फेज़ में द पर्सन विल अफेक्टेड फिजिकली, साइकोलॉजिकली एंड इमोशनली, ओके। So these all are about the stress adaptation model. In that we have seen that first is alarm stage, then second is resistance stage, and third is exhaustion stage, okay. So first is called alarm stage. In that what happened, if the stress is there, the person will having the fight or flight response, means एड्रिनल ग्लैंड से क्या होता है, कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन स्टार्ट होता है, ठीक है, कोई भी सिचुएशन स्ट्रेसफुल अगर होता है, अगर हम लोग उसको फेस करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन पे क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन क्या होता है, सीक्रेट होता है, और वो क्या करता है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या करता है, शो करता है। आइदर द पर्सन विल बी फाइट द सिचुएशन और द पर्सन विल बी लेफ्ट द सिचुएशन, ओके। मीन्स या तो पर्सन उससे फाइट करेगा सिचुएशन से, या तो फिर उस सिचुएशन से भाग जाएगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ रेजिस्टेंट स्टेज, मीन्स इस स्टेज में क्या होता है, पर्सन को अगर स्ट्रेस है तो क्या करता है, अपना पूरा फुल्ली एफर्ट लगाता है कि वो उस सिचुएशन को क्या कर सके, कोप अप कर सके या तो फिर मैनेज कर सके, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ अगर वो सिचुएशन मैनेज नहीं हुआ तो पर्सन क्या होता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, और पर्सन में 2 सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, दैट इज़ कॉल्ड 2 फेजेस। फर्स्ट इज़ इनिशियल फेज एंड देन सेकेंड इज़ दी बर्नआउट। इनिशियल फेज दैट मीन्स the person's attention concentration is just impaired, but in the burnout phase the person will having the physical, psychological and emotional problem, okay. So here stress adaptation model is completed. Then next we will, in next class we will see about the stress management, okay. So here my class is completed. Thank you students.